नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। और आज मैं जो आपको ये प्लांट दिखा रही हूँ ये डहेलिया के पौधे हैं और ये नर्सरी शॉपिंग में मैंने आपको दिखाया ही था। ये 10-10 रुपए की सैपलिंग्स मैं लेके आई हूँ और इस तरह के ही पौधे आप चाहें तो अपने यहाँ बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। बहुत बड़े प्लांट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सस्ते प्लांट लाइए और छोटे प्लांट लाइए, वो उतने ही सर्वाइव करेंगे जितना कि हम जो महंगे पौधे ले आते हैं। 50 या 60 रुपए का आपको मिलेगा जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो। लेकिन देखिए, ये मैंने निकाल के ही मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से पौधे आपको मिल जाएंगे। ये 10 रुपए के मैं ले आई थी और लाने के बाद ऐसी जो ट्रिक मैंने अपनाई है कि एक भी प्लांट आपका ख़राब नहीं होगा। और मैं 10 प्लांट लाई थी और पूरे 10 के 10 मेरे उतने ही अच्छे हैं और पूरी अच्छे से सर्वाइव किए हुए हैं। और इसका क्या राज है मैं आज आपको बताऊंगी। पहले तो ये जो सूखे पत्ते हैं इसको मैं हटा देती हूँ। और ये देखिए, इस तरह से छोटे छोटे जो आधा 1 इंच का जो छोटा छोटा गमला आता है उस तरह में ही लग करके या इस तरह से आते हैं। और ये तब बहुत मजबूत प्लांट नहीं हुए रहते हैं। जब आप थोड़ा सा इसको देखें कि ये इस तरह के गमले में आए हैं तो तुरंत इसको गमले में मत लगाइए। तुरंत इसको आप क्या करें कि कोई भी गमला हो इस तरह का खाली, तो उसके ऊपर 2 इंच की लेयर आप बालू की लगाएं और उसी में ऐसे इसको बिठा दें और बालू से ही ढक दें। तो आप 1-2 दिनों में देखेंगे कि उसकी जड़ें बहुत अच्छे से सर्वाइव हो रही हैं और प्लांट बिल्कुल हेल्दी है। तो इसी तरह से मैंने किया और ये इतनी अच्छी ट्रिक होती है। इस तरह के जो ऐसे छोटे छोटे गमलों में, एकदम आधे इंच के गमलों में जो पौधे लग करके आते हैं, तो इसकी रूटिंग देखिए कितनी अच्छी है। ये बाहर बाहर भी रूटिंग हो गई है। अब जब ज़्यादा रूट बन जाती है तो प्लांट बिल्कुल हेल्दी हो जाता है और इसके मरने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो इस टेक्निक को अगर आप अपनाते हैं कि कोई भी सैपलिंग लाएं और देखें कि अगर वो बहुत कच्चा है और इस तरह के गमले में लगा हुआ है, बहुत छोटी 1-2 जड़ें आई रहती हैं और प्लांट लोग बेच देते हैं, तो क्या करें आप यही एकदम टेक्निक अपनाएं। ऐसे बालू में रख दें इसको और ऊपर से पानी देते रहें और 2-3 दिनों में देखेंगे कि पूरी जड़ें आ गई हैं और बहुत अच्छे से प्लांट लग गया है। तो ये ये डहेलिया के जो पौधे हैं ये मैं 10-10 रुपए की लाई थी। और अब इसको हम कैसे लगाते हैं मिट्टी में उसको भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, इसको कम से कम 10 इंच का गमला चाहिए और केवल एक ही प्लांट लगाएं आप, क्योंकि अभी ये देखने में बहुत छोटा सा पौधा दिख रहा है लेकिन ये होता बहुत बड़ा प्लांट है। और 10 इंच के गमले में एक पौधे को लगाएं। 12 इंच में लगाते हैं तब तो और भी अच्छा है। और इसमें जो ड्रेनेज होल है उसको ढकने के लिए मैं ये ऐसे जो दिवाली के दिए हैं उसको ऐसे यहाँ देखिए ऐसे ही लगा दूँगी। ये देखिए, और ये नीचे की जो सतह है इसकी, इस पर मैं थोड़ी सी सूखी पत्तियाँ रखूँगी। इससे क्या है ना कि ड्रेनेज बहुत अच्छा हो जाता है और मिट्टी भी बहुत कम लगती है। खूब अच्छे से आप दबा दबा के इसको बिठा लें। ऐसे इससे क्या होगा कि एक तो आपकी मिट्टी बहुत कम लगेगी और दूसरी चीज़ ये होगी कि अगर आप कभी पौधे में खाद भी नहीं दे पाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी और ये बहुत अच्छे से इसको खाद प्रोवाइड भी होती रहेगी। अब मैं इसमें मिट्टी डालती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, ये इसमें मैं मिट्टी का जो रेशियो बनाती हूँ वो आपको हमेशा बताती ही रहती हूँ कि 1 हिस्सा मिट्टी, 1 हिस्सा खाद और 1 हिस्सा रिवर्स एंड मिला करके ही मैं मिट्टी बनाती हूँ हर तरह के प्लांट के लिए। तो जब भी मैं मिट्टी की बात करूँ तो आप यही समझिए कि गमले में लगाने के लिए ये बहुत परफेक्ट सॉइल है। और एकदम ऊपर तक मैं भर दूँगी। ऊपर तक इसलिए भर रही हूँ क्योंकि ये कुछ दिनों में मिट्टी 2 से 3 दिनों के अंदर नीचे बैठ जाएगी, क्योंकि नीचे तो पत्तियाँ भरी हुई हैं और मिट्टी बिल्कुल नीचे चली जाएगी। इसलिए मैं ऐसे इसे ऊपर तक भर लूँगी। और ये जो प्लांट हमने निकाला हुआ था फ्रेंड, इसको किसी भी टूल की मदद से ऐसे हम, देखिए ये निकल गया। ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे से निकल गया और हम इसको बैठा लेते हैं ऐसे। और बस ये हमारा जो डहेलिया का प्लांट है लग करके बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसको प्लांट को अब हम पानी दे देंगे और छायादार जगह में रखेंगे और कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। और जब ये 10 दिन का हो जाएगा तब हम इसमें फर्टिलाइज़र देने का काम करेंगे। तो फर्टिलाइज़र में कुछ और नहीं,
ज़्यादा देने की आपको ज़रूरत है, या तो आप DAP दे दीजिए, या सरसों खली और DAP को भिगा के जो खाद बनाते हैं वो दिया करिए। बस इतना ही देने से बहुत अच्छे से ये प्लांट सर्वाइव हो जाएगा। तो फ्रेंड, ये था डहेलिया को लगाने का तरीका। और ये देखिए, इधर गुलदाउदी के बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। ये देखिए, अब पूरी तरह से दिख रहा होगा आपको ये गुलदाउदी के कितने अच्छे फूल, बहुत प्यारे से। और ये पिछले साल के प्लांट हैं जिनको कटिंग से मैंने उगाया हुआ है। और बहुत सारे पीछे आप देखें, ये कुछ एक नीचे ले गई हूँ और कुछ यहाँ पे पड़े हुए हैं टेरेस पे ही। तो इस तरह से टेरेस पे लगा के रखती हूँ। जब फूल धीरे धीरे खिलने लगते हैं तो नीचे इनको ले जाती हूँ। तो ये रहा आपका डहेलिया लगाने का तरीका। और इसमें इतने सुंदर फूल आएंगे, आप पिछले साल की वीडियो देख सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे फूल मेरे यहाँ आए हुए थे। और ये सैपलिंग्स अब मैं धीरे धीरे करके 10 पौधे हैं तो 10 गमलों में मैं लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स।